आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा का भेद। अध्यात्मवाद। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस विषय का नाम अध्यात्मवाद है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक पदार्थ नहीं है। इन्हें आंख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता। ईश्वर आनंद स्वरूप है। वह एक रस आनंद में रहता है। वह किसी से राग द्वेष नहीं करता। वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे है। ईश्वर की उपासना करने से अर्थात उसके समीप जाने से आनंद प्राप्त होता है। जैसे सर्दी में आग के पास जाने से सुख मिलता है। ईश्वर निराकार है, उसे शुद्ध मन से जाना जा सकता है, जैसे हम सुख दुख मन में अनुभव करते हैं। यह आत्मा जब मनुष्य शरीर में होती है तब वह कार्य करने में स्वतंत्र रहती है। उस समय किए कार्यों के अनुसार ही उसे परमात्मा सुख दुख तथा अगला जन्म मिलता है। दूसरी योनियों या तो किसी दूसरे के आदेश पर चलती है या स्वभाव से काम करती है। उनमें विचार शक्ति नहीं होती, इसलिए उन योनियों में गई क्रियाओं का उन्हें अच्छा या बुरा नहीं मिलता। वे केवल भोग योनियों हैं, जो पहले किए कर्मों का फल भोग रही है। मनुष्य योनि में कर्म और भोग दोनों का मिश्रण है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से कर्म भी करता है और कर्मफल भी भोगता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा संसार में व्यवहार करने का साधन है। कर्ता और भोक्ता आत्मा है। सुख दुख आत्मा को होता है। जीवात्मा न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है और न ही नपुंसक है। यह जैसे शरीर पाता है वैसा कहा जाता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमेश्वर का सर्वत्र देखता है। कृष्ण भावना भवित योगी पूर्ण दुष्ट होता है। वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। अपने परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में स्थित होता है। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और सब में स्थित होने के कारण भौतिक रूप से प्रभावी नहीं होता। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि आत्मा भी प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योग अभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आत्मतत्वाच्च मातृत्वाच्च आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित है। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अक्ष होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है। वह देखना है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास रहता है, जबकि परशक्ति में वह परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होता है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।